Questioning the BJP over suspension of more than 100 MPs from the Lok Sabha, Rajya Sabha, Congress MP Karti Chidambaram has also spoken out. He's asked if they want an opposition-less parliament. Remains unchanged. Parliament on December 13th was trespassed. Parliament was violated. The centrality of Parliament, the Lok Sabha, was trespassed by two people who jumped in from the visitors' gallery with canisters in their hand. Just because there were no fatalities or any injuries, we are downplaying the incident. If those intruders had poisonous substance in their canisters, the consequences would have been very severe. All we want is for the Home Minister of India to give a statement on the status of the investigation and what actually happened on 13th of December on the floor of the House in the presence of the Prime Minister. That's all we're asking. अजीत मेंडोला इस वक्त जुड़ गए हमारे संग दोबारा। अजीत मेंडोला, कार्ति चिदम्बरम का बयान आया है, सुप्रिया सुले का बयान आ रहा है, विभिन्न दलों के नेता एक ही सुर में बोल रहे हैं। आज दिलचस्प ये भी है कि इंडिया गठबंधन की भी बैठक है। अजीत मेंडोला, हाँ देखिए ऋषभ, मैं वही देख रहा था अपोजिशन को। पार्लियामेंट के अंदर जितना यूनाइट दिखता है अपोजिशन, अगर काश उतना ही बाहर भी अपोजिशन एक होता। अभी 3 राज्यों के चुनाव हुए थे, उन 3 राज्यों के चुनाव में अगर अपोजिशन एक होता, ढंग से चुनाव लड़ता, तो शायद ताकि इतनी करारी हार नहीं होती। लेकिन दुखद पहलू क्या है कि अपोजिशन केवल पार्लियामेंट में एकजुट दिखता है, लेकिन जैसी पार्लियामेंट से बाहर आता है वो कहीं ना कहीं बिखरा हुआ दिखता है। और ये इस समय बीजेपी को इसी बात का एक क्या कहते हैं, बीजेपी इसी चीज का फायदा उठा रही है कि अपोजिशन एक तो मुद्दा विहीन हो गया है। कोई मुद्दा बीजेपी या एनडीए गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं ला पाई है अभी तक। कोई ऐसा मुद्दा जो बीच में महंगाई, किसानों, बेरोजगारी के तमाम मुद्दे थे, वो कहीं ना कहीं गौण हो गए। उन पर ना अपोजिशन चर्चा कर रहा है, ना कोई बात हो रही है। ले दे के आप ये तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को टारगेट कर रहे हैं, और उसके अलावा अभी जैसे माना ठीक है, बहुत गंभीर मुद्दा है, इस पर बहस होनी चाहिए थी, जवाब आना चाहिए था, नहीं दिया सरकार ने। वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि अपोजिशन में ताकत नहीं रह गई है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस 138 साल की हो जाएगी 28 तारीख को। वो पार्टी आज इतनी कमजोर स्थिति में कि हिंदी बेल्ट में उसका कोई एकमात्र हिमाचल प्रदेश रह गया है, जो कि एक छोटा सा राज्य है। वो पार्टी अगर ढंग से लड़ाई नहीं लड़ पा रही है तो उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। और कांग्रेस इसलिए जिम्मेदार है कि कांग्रेस अपना एक संगठन एक जो काम करने की कांग्रेस को, पार्टी को मजबूती देने के लिए नहीं कर पा रही है। आप बार बार आपने एक यूपी का गठबंधन बनाया, 2004 में 145 सीट लाके आपने सरकार बना ली, 10 साल वो सरकार चल गई। लेकिन उसके बाद आज जो सामने सरकार बनी है वो बहुत मजबूत है, अपने दम पे बनी हुई है। और एक माहौल जो अभी तक लग रहा था 3 राज्यों के चुनाव से पहले कहीं कमजोर हो रही है बीजेपी, इन 3 राज्यों के चुनाव ने उसको इतनी ताकत दे दी है कि आज वो बहुत विशाल दिख रही है उत्तर भारत में। कहीं सामने चाहे पूरा अपोजिशन भी अगर एक हो जाता है, लेकिन हिंदी बेल्ट यहाँ पर की लड़ाई लड़नी, वहां कांग्रेस को अकेले ही लड़ना पड़ेगा। कोई फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, डीएमके, ये तमाम जो शरद पवार की पार्टी हो, ये तमाम दूसरी पार्टियां उत्तर भारत में कहीं वोट दिलाने की स्थिति में नहीं है कांग्रेस को। तो ये बीजेपी जान रही है कि अपोजिशन बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है, इसलिए वो परवाह नहीं कर रही है। वरना इतना बड़ा, मतलब ये पहली बार संसद के इतिहास में पहली बार हो रहा होगा इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को निलंबित करना, सस्पेंड करना, और सरकार पूरी तरीके से कोई परवाह नहीं कर रही है। और अपोजिशन केवल फोटो सेशन तक ही पार्लियामेंट के अंदर है, कोई घोषणा नहीं है हम कल से सड़कों पे उतरेंगे, क्या करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, आज ये अलायंस क्या गठबंधन करेगा। उसके बाद कांग्रेस की वर्किंग कमेटी है, कांग्रेस को अपना इंटरनल क्या करना है, क्या सेटअप तैयार करना, कुछ नहीं है। ये लोग पार्लियामेंट 2024 की तैयारी कर चुके हैं बीजेपी वाले। बीजेपी का टारगेट 2029 भी शुरू हो गया है। अगर आप देखेंगे पीओके पे बात करती है बीजेपी, मथुरा वाला मामला चल रहा है, ज्ञान वापी मामला चल रहा है। बीजेपी का तो अपने एजेंडे सेट है, लेकिन अपोजिशन का अपना ना तो चेहरा है, ना मोहरा है, ना मुद्दे हैं। तो इसलिए बीजेपी परवाह नहीं कर रही। अगर अपोजिशन यूनाइट होता, ढंग से लड़ाई लड़ता, पिछले 6-8 महीने 4.5 साल मिले थे अपोजिशन को लड़ाई लड़ने के। एक पिछले साल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चली, उसी में महंगाई, बेरोजगारी की चर्चा हुई, लेकिन जैसी दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा आई, उसका मुद्दे गायब हो गए। मेरा कहने का मतलब है कि आप पब्लिक के मुद्दों से दूर हो गए हैं अपोजिशन।
अपने अपने राज्यों के इंटरेस्ट अपोजिशन के हो गए हैं कि ममता बनर्जी का अपना बंगाल का इंटरेस्ट है या आरजेडी का अपना बिहार का इंटरेस्ट है। सब अपने अपने राज्यों की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन एक बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस को वो ताकत नहीं दे रहा अपोजिशन कि कांग्रेस लड़े, ढंग से लड़े। और कांग्रेस अपने इंटरनल फाइटिंग में या अपने अंदरूनी उसमें उलझ गई है कि वो ढंग से एक अपोजिशन की भूमिका भी नहीं निभा पा रही है। तो उसकी वजह से आज बीजेपी जो कर रही है, एनडीए अलायंस जो पार्लियामेंट में कर रहा है, वो उसी की परिणति है। मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही कि कल परसों तक सेशन वैसे भी खत्म होना है, सरकार क्यों परवाह करे। चलो मैदान में चलते हैं, आ जाओ, दो दो हाथ हो जाए। दो दो हाथ में बीजेपी हर हाल में भारी पड़ रही है। सामने दिख रहा है कि एक बड़ा तगड़ा पहलवान है, एक तरफ एक कमजोर पहलवान है। अब वो कमजोर पहलवान के साथ कितने लोग जुटते हैं लड़ाई लड़ने के लिए मजबूत पहलवान से, ये अब 24 में तय होगा। तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं अपोजिशन को बैठ के एक रणनीति, चेहरा मोहरा, सारी चीजें तय करनी होंगी, तभी जाके कुछ होगा। अदरवाइज तो अभी आप एक दो दिन की बात और है, सेशन खत्म हो जाएगा। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.